मिल गए, उन्होंने मेरा सम्मान कर दिया, बढ़िया मिठाई खिला दी। और मेरे गले में देखो कितनी बढ़िया टाई लगा दी। इससे बढ़िया सपना क्या होता। 5वें आसमान में मेरा स्वागत। मौलवी था, उन्होंने कहा मैं 7वें आसमान में। और हमारे खुदा मिल गए, वहां खोवई मिठाई खिला दी। और मेरे ऊपर देखो कितना बढ़िया सेंट इत्र लगाया, क्या खुशबू है। इससे बड़ा सपना क्या हो सकता। पंडित जी आप अपना सपना सुनाओ, सपन सुनाओ भाई। पंडित जी ने कहा क्या सपना सुनाओ भाई, हमने तो खीर रोते रोते खाई। खीर रोते रोते खाई, हमने कोई सपना भापना नहीं देखा। अब दोनों के दोनों 5वें आसमान 7वें आसमान। और तभी हनुमान जी उठ गए, मुझे जगा दिया, बोले ए पुजारी उठ, काय को भूखा प्यासा सोया, इतनी बढ़िया खीर बगल में सिद्ध है, खा खीर। तो मैंने कहा ये 3 जन के खीर है, मैं अकेले कैसे खा लूं। इन दोनों को उठा दो और फिर तीनों बैठ करके खीर खाते हैं। तो हनुमान जी ने डांट लगा दी, बोले नहीं नहीं नहीं, इन दोनों को मत जगा। एक 5वें आसमान में और एक 7वें आसमान में बढ़िया उनका स्वागत हो रहा है। तो काय को भी भूखन मर रहा है, पूरी खीर साफ कर ले खा। अरे मैंने मना कर दिया तो एक मुक्का लगा दिया पीछे से, खा ले वरना और पड़ेंगे मुक्के। तो पंडित जी कहने लगे मैंने खीर रोते रोते खाई, अब क्या सपना सुनाओ भाई। खीर खाई, बोले देखो। हरे राम राम, तो तुमने इतना हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, हम बगल में सोए रहे और पूरी खीर तुम्हें चाट गए। बोले क्या करते, हनुमान जी ने रोक लगा दी थी। तो महाराज ऐसे मित्र भी है कि बीच में भीतर घात करने वाले ऐसे ना। राम जी कहते हैं सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। दुदम्बी अस्ति ताल दिकराए, बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने देखा उपजा ज्ञान बचन तब बोला, उपजा ज्ञान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयो अलोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, देखी अमित बल बाड़े प्रीति। बाली बदब मन भई परती, बाली बदब मन भई परती। देखा अमित बल, बाले में महाबल है लेकिन राम में अमित बल है। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, और बाली बदब मन भई परतीति। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप तो भगवान हो, परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो। राम जी ने कहा आपको कैसे पता पड़ा कि मैं ब्रह्म हूं। सुग्रीव ने कहा मुझे ज्ञान हो गया, उपजा ज्ञान बचन जब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। उपजा ज्ञान बचन जब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। दुख जग माये, माया कृत परे मारत नाये। जग माये, माया कृत परे मारत नाये। महाराज शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये माया कृत है, परमार्थ नहीं है। ये शत्रु है मित्र है, ये माया का कृत है।
इसमें कोई भलाई नहीं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ ना। बाली से मेरा कोई विरोध नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसाद, हे बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन प्रसाद, मिले राम समन विषादा। सपने जैसन होए लड़ाई, सपने जैसन होए लड़ाई, जागे ब्रह्म जग मन कुटिलाई, जागे मन कुटिला। बाली के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई विरोध नहीं है। बाली न मुझे मारता और न आपका मिलन होता। जो घर से ठोकर खाई न होती तो प्रभु तुम्हारी याद कभी आई न होती। संसार ने दुख दिया, परेशान कर दिया, इसलिए आपके भजन में लगाओ महाराज। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो क्या करेगा? बोले अब प्रभु कृपा करो यही भांति, करो यही भांति, भक्त लगने करो दिन राति। हाँ अब यही कृपा करो यही बातें, करो यही बातें। सब तज लगने करो दिन राति। अब कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा दुकान, मकान, श्रीमती, परिवार, राजपाट, बोले मुझे नहीं चाहिए। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति। दिन में भी और रात में भी। अब मैं न भोजन करो, दिन रात भजन ही भजन करोगा। राम जी को हंसी आ गई। ये बंदर को भी बैराग चढ़ गया महाराज। राम जी हंस गए। राम जी ने कहा सुग्रीव ठीक है, जो कछु कहाओ सत्य सब सोई, लेकिन मेरा जो वचन है ये मिथ्या नहीं होने वाला। मैंने प्रतिज्ञा करी है, बाली को मारोगा, सका वचन मम मृषा न होई। और मैंने प्रतिज्ञा करी है तो बाली को तो मारना ही पड़ेगा। सुग्रीव ने कहा यदि आपने प्रतिज्ञा करी है तो आप मारिए, लेकिन अब बाली के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं रही। राम जी ने कहा तो एक बार बाली को ललकारो, मुझे पता पड़े कि बाली आपका हितैषी है कि महाराज विरोधी है, क्या पता। एक बार ललकार दो। और सुग्रीव ने जाके बाली को ललकार दिया, ए बाली निकल बाहर। बाली ने देखा सुग्रीव जी ललकार रहा, और बाली ने हाथ में गदा ले ली। तारा ने बाली के पांव पकड़ लिए, आप जाना मती, जाना मती। सुग्रीव को भगवान मिले हैं। सुनो पति जी नहीं मिले ओ सुग्रीवा, ते दो बंदो तेज बल सेवा। सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंदो तेज बल सेवा। सकाई तारा ने रोक लिया। राम और लक्ष्मण उनको मिले हैं।
उनके साथ भलाई मत, लड़ाई मत करो। राम और लक्ष्मण काल को भी जीत सकते हैं, उनके साथ। बाली ने कहा कोई बात नहीं, यदि राम सुग्रीव के तरफ है तो भी डरने की कोई बात नहीं है। महाराज, राम यदि मुझे मार भी देंगे तो भी मैं सनात हो जाऊंगा। कह बाली सुनो भीर सुनो प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोई मारिए तो मैं होब सनात। राम तो समदर्शी है, राम तो ब्रह्म है, और ब्रह्म समदर्शी होता है, किसी का पक्ष नहीं लेता, वो निष्पक्ष होता है। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है और सुग्रीव ने उनको क्या दिया है? जैसा सुग्रीव वैसा बाली, मुझे क्यों मारेगा? और मान लो यदि मार भी दिया तो मैं होब सनात। अस कई चला महाअभिमानी, अस कई चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने, तृण समान सुग्रीव ही जाने। रे वो बाली अति तर जा, वो बाले अति तर जा, मुष्टि कमारी महाधुनि कर जा, मुष्टि कमारी महाधुनि कर। बाली ने पकड़ करके सुग्रीव को एक मुक्का मारा, ऐसी फाइट मारी कि सुग्रीव की हड्डी हड्डी चूर हो गई। महाराज बोले तब सुग्रीव विकल होई भागा, और मुष्टि प्रहारे वज्र सम लागा। मानो वज्र ही ऊपर से गिरा, और रोता रोता राम जी के पास में आ गए। राम जी, आपने धोखा दे दिया। राम जी ने कहा मैंने क्या धोखा दिया? आपने बाली को मारा नहीं। राम जी ने कहा मैं क्यों मारता? वो तो तेरा भाई है, तेरा परम हितैषी है, दोनों भाई आपस में गले लग रहे हैं, और मैं मारता बीच में? बाद में तो मेरे ऊपर दोष आरोपण करता। मैं तो अपने भाई से मिल रहा था, आपने ही मेरे भाई को मरवा दिया बीच में। मैं क्यों मारता उसको, बता। आपने कहा था बाली परम हित जासु प्रसादा, और मिले राम तुम्हें समन विषादा। मैं कैसे मारता? मुझे तो भ्रम हो गया। एक रूप तुम भ्राता दो, और तेई भ्रम बस नहीं मारे ओ। भ्रम हो गया, तुम दोनों एक ही रूप हो। सुग्रीव ने कहा आपको भी भ्रम हो जाता है? राम जी ने कहा जब आपको ज्ञान हो सकता है तो मुझे भ्रम क्यों नहीं हो सकता? बंदर को ज्ञान हो सकता है तो फिर भैया हमें भ्रम क्यों नहीं हो सकता? एक रूप तुम दोनों के, तुम्हें भी ज्ञान हो गया था कि बाली मेरा परम हितैषी, और बाली ये कह रहा है समदर्शी रघुनाथ, मुझे वो ब्रह्म मान रहा है, और ब्रह्म वास्तव में समदर्शी होता है। तुम यदि ज्ञानी हो तो ज्ञानी के लिए ब्रह्म समदर्शी निष्पक्ष होता है, किसी का पक्ष नहीं लेता। जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब के नीचे रामायण पढ़ लो, और चाहे ताश खेलो, चाहे पाप करो, और चाहे भजन करो, ये बल्ब बीच में थोड़ी बोलने वाला। ब्रह्म तो एक प्रकाश है, पाप करो चाहे पुण्य करो, कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो तुम दोनों के दोनों ज्ञानी हो गए, तुम दोनों ने मुझे ब्रह्म माना, लेकिन ब्रह्म निष्पक्ष होता है, पक्षपाती समदर्शी होता। जैसे सुग्रीव वैसे बाली।
सुग्रीव ने कहा हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम तो महामूर्ख है, हम तो बंदर है, कुछ भी बोल देते हैं, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम तो आपके चरणों के दास है, भक्त है। तो भगवान ने कहा यदि तुम भक्त हो तब तो मैं भगवान हो, और ये भगवान अपने भक्त के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे माँ अपने बच्चों को माँ बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये करो सदा तिनकी रखवारी, जिन्हें बालक महतारी करे सदा तिनकी रखवारी, जिन्हें बालक राखे महतारी, जिन्हें बालक राखे। भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन भक्त बने तब भगवान द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहे। उसी समय द्रौपदी रजोवती थी, रजोवती, और रजोवती स्त्री को कोई स्पर्श नहीं करता। वहां द्रोण बैठे, भीष्म बैठे, पांचों पांडव बैठे, और भी महापुरुष बैठे थे, लेकिन द्रौपदी को बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो रजोवती है। उनको हाथ लगाना, इन्हें अपने पुण्य को समाप्त करना। लेकिन भगवान हमारे साड़ी बन करके द्रौपदी से लिपट गए। कृष्णचंद्र जी ये नहीं देखा कि द्रौपदी स्पर्श करने योग्य नहीं है, नहीं नहीं, भगवान जाकर के लिपट गए द्रौपदी से। जैसे अपनी माँ अपने बालक को देख लेती है टट्टी पेशाब करके, उसी गंदगी में रो रहा है, चिल्ला रहा है, माँ ये थोड़ी कहती कि जा पहले नहा के आ जा, यही टट्टी पेशाब में सब गंदगी फैला दे, चल यहाँ से, नल के नीचे जा, स्नान करके आ, साबुन लगा दे। माँ इसे नहीं कहती, उसी गंदगी में से उठा के और गोद में ले लेती है, नहलाती है, धुलाती है, क्योंकि माँ है। माँ यदि बालक के दोष देखे फिर उस बालक को कौन बचाने वाला। तो परमात्मा द्रौपदी से लिपट गए, साड़ी बन करके रोम रोम। तो भगवान कहते हैं यदि भक्त बन करके मेरी यदि भक्ति कर रहे हो तो फिर मैं कुछ भी करके तुम्हारे प्राणों को बचा दूंगा, तुम्हारा पक्ष ले लूंगा। और भगवान पक्षधर है, इसलिए मोर का पंख लगाया। देवताओं का पक्ष लेते हैं, दानवों को मार देते हैं, पांडवों का पक्ष लेते हैं और कौरवों को मार देते हैं। ऐसे सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली को मार डालेंगे, आड़ से मार डालेंगे, उनको कोई पाप लगने वाला नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। सुग्रीव ने कहा मैंने गलत बोल दी, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न हो ये मोर यह काला, बंधु न हो ये मोर यह काला। ये मेरा भाई नहीं है, ये तो कसाई है। इतनी पिटाई करी मेरी हड्डी हड्डी चूर हो गई। राम जी ने हाथ लगा दिया, चल तेरी मैं सेवा करता। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलीस गई सब पीरा। सारी पीड़ा दूर हो गई, सुग्रीव वज्रांग बन गए महाराज, वज्र के जैसे। भगवान ने कहा अब तेरी विजय होगी, ले तेरे गले में एक माला डाल देता हूं। मिली कंठ समन के माला, मेले कंठ सुमन के माला, पटवा पुनि बल दे विशाला, पटवा पुनि बल दे विशाला। अब ये विजय की माला तेरे गले में है और मैंने अपना बल भी दिया है। अब दुनिया में कोई है ही नहीं जो तुझे मारने वाला।
बल मेरा, विजय तेरी, और तेरा शरीर बजरंग, एकदम वज्र के जैसा। जा भिड़ जा। अब सुग्रीव गया महाराज। अब तो शरीर मेरा वज्र का है, और फिर मेरे गले में विजय माला। अब विजय मेरी है, अब भगवान के बल की क्या जरूरत है। उन्हीं नाना विधि भयो लड़ाई, पुन नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देख रघुराई, बिटप ओट देख रघुराई। लेकिन सुग्रीव तो अपने जैसा था। उसने कहा विजय अब मेरी है, शरीर और बल भी मिला, तो यदि भगवान का बल का प्रयोग करोगा तो नाम तो भगवान का होगा। इसलिए बाली को बल से नहीं छल से मारेंगे। बल को वापस कर दिया तो बल पीछे ही भाग गया राम जी के पास। क्या बात है, वापस क्यों आ गए? बोले सुग्रीव कहते चल यहां से भाग, जरूरत नहीं मुझे, मैं तो छल से ही मारूंगा बाली को। ऐसा कहा? बोले कैसे छल से मारता, देखता देखते। और सब सुग्रीव दबड़ा बाली को, लेकिन बाली उठा करके पटक दिया, गला दबा दिया, 2-4 थाबड़े मार दिए मुंह के ऊपर, और गदा दबाने वाली खोपड़े के ऊपर। बहु छल, पहले आगे छल और पीछे है बल, बहु छल बल सुग्रीव करी, अरे हियहारा भयमान, अरे मारा बाली राम तब साप हृदय लगी तान। राम जी ने पेड़ के आड़ से एक लगा दिया बाण, और बाली के प्राण धड़ाम से परामही पुनि सर के लागे, बड़ा बिखल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे, पुनि चिताई चरण चित दीना, पुनि पुनि चिताए चरण चित दीना, सुफल जन्म मां प्रभु जीना, सुफल जन्म मां प्रभु जीना। पुनि पुनि चिते चरण चित दीना। भगवान के छाती में भृगु महाराज जी के जो चरण लगे हैं उनको देख रहा है बाली। पुनि पुनि चित चरण चित दीना, और सुफल जन्म माना प्रभु श्री परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म नारायण है, और वही राम के रूप में, क्योंकि भृगु चिन्ह उनके छाते में है, अपना जन्म सफल मान लिया। हृदय में प्रीत है और मुख से कड़वे शब्दों का प्रयोग करना। हृदय प्रीत पुनि वचन कठोरा, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, बोला चितई राम की ओरा, धर्म हेतु अवतार गोसाई, मारे मोय व्याध के नाए, मैं बेरे सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहे भगवान आपने बहुत गलत किया, पाप कर लिया। और मैं भी एक योद्धा हो, यदि लड़ना था सामने आते, एक व्याध के जैसे आड़ से आपने मुझे मारा। वीरों की सभा में आपको कलंक लग जाए। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, और मारे हो मोई व्याध की। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, जब मैं आपके साथ मेरा क्या बैर था? अच्छा सुग्रीव ने कौन से काजू किशमिश आपको खिला दी? महाराज उसका पक्ष लेकर के मुझे आपने मान डाला बीच में। धर्म हेतु अवतरे हो,
धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है, धरती का भार उतारने के लिए आपका अवतार हुआ है, पापियों को मारने के लिए आपका भार हो रहा, लेकिन आपने मुझे मारा। राम जी ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पापी नहीं हो, आप कौन हो? अरे अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनो सट कन्या समय चारे अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सत कल्या समय चारे अनुज पुत्री लोकाय जोई, आई बधे जो पाप न होए नयन दृष्टि दिलो कय जोए, ताय बधे जो पाप न होए। कितना पाप तूने की। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय चारी। अनुज आपका सुग्रीव है, छोटा भाई है, और छोटे भाई की पत्नी को तूने रखा है। सुत नारी और अंगद की पत्नी को भी तूने रखा है। अनुज बधु पत्नी सुत नारी और सुनु सट कन्या समय। भाई बाली तो इंद्र का पुत्र है, और इंद्र की पुत्री जयंती, उसके ऊपर भी आपकी कुदृष्टि है, जो बहन लगती है। और छोटे भाई की पत्नी, उसको भी रखा है। और अंगद की पत्नी महाराज वज्रमाला, इसको भी तूने रखा है। और रत्नमाला बलि की पुत्री, उसके ऊपर भी तेरी कुदृष्टि है। तो अनुज बधु भगनी सुत नारी, और इनके ऊपर तो पाप कर रहा है। सुनो सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिल्लो कई जोई, खाली देखने से। लेकिन तूने तो सारी हद ही पार कर डाली। उनको वध करने से कोई पाप है? मैं राजा हूं, वन का राजा, और इस जंगल में जो कोई भी अन्याय करे। मूर्ख, तेरी पत्नी ने कहा था सुग्रीव को मारना मत, ही उनको राम मिले, उनको बताया फिर भी नहीं माना। मम भुजबल आश्रित ते जाने, और मारा चाह से आदम अभिमानी। जो ब्रह्म के आश्रित है फिर भी तो मारेगा। अस कई चला महाभिमानी, नारी सिकावन करसिन काना। इतना तूने पाप किया है। आशीर्वाद बड़ों का मिथ्या ना हो, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। और तेई कारण बाली तुझे बाण आड़ से मारा है। इंद्र भी मेरा ही तो स्वरूप है। और इंद्र ने कहा था कि आधा बल, आधा बल तो उसी का आएगा, परमात्मा का आधा बल नहीं है। अभिमानी जो है अज्ञानी, उसी का आधा बल तुझे मिलेगा, परमात्मा का आधा बल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने तुझे मार करके पुण्य किया। तूने गरीब को मारा है, तूने अत्याचार किया है, तूने क्या क्या नहीं किया। तू तो इंद्र का अंश है। अरे इंद्र ने ही मुझे निवेदन किया था 33 करोड़ देवताओं का बंधन खोल दो, पृथ्वी की रक्षा करो। हे परमात्मा, आप अवतार ले लो, रावण को मारना है। और तेरे कहने से मैंने अवतार लेकर के, ब्रह्मा जी ने कहा था ना मेरी प्रतीक्षा करो, आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं करी। रावण के साथ पहले भिड़ गए तो रावण को अपने काक में दबा दिया और दुनिया को दिखा दिया, देखो रे भैया ये बाली, ये रावण कोई बड़ा बलशाली दौड़ी है मेरी काक में
और इनको मारने के लिए परमात्मा का अवतार होने वाला, क्या जरूरत है उसकी? इस रावण को तो मैं ही मार डालूंगा मच्छर जैसा मसल करके। तो उन्हें मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, और मेरा जो भाग था तो उन्हें बगल में दबा करके दुनिया को दिखा दिया। अच्छा, मार ही डालता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने उनके साथ मित्रता करी। जो मेरा शत्रु है आपने उनके साथ मित्रता करी। और बात है मेरे पिता का मुकुट कहाँ है जिसको आपने छीन लिया? आपने ये कहा या तो रानी कैकेयी को दे दो या अपने ऊपर चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट है ये मुझे दे दो। पर मेरे पिताजी ने अपना गौरव बचाने के लिए अपने शीश का मुकुट आपको दे दिया, रानी कैकेयी को लेकर के वापस चले गए। तो मेरे पिता का मुकुट है, तू कहता कि क्यों मारा? अब निकाल मेरे पिताजी का मुकुट पहले। वो मुकुट नहीं आएगा जब तक अयोध्या का राजा बनने वाला नहीं। बाली ने हाथ जोड़े, हे भगवान, मित्रता के वजह से मैंने रावण को दिया है, अब वो मेरे द्वारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा अंश मेरा बेटा बाली है, एक के जगह 4 मुकुट रावण के छीन करके आपके हवाले कर देगा। कबाली सुनो प्रभु, चलन चातुरी मोरे, प्रभु आ जाओ मैं पापी, अंत काले गति तोर। आपका स्वभाव है ये सन्मुख होई, जीव मोहि जबाई, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यग नासय तबहि, जन्म कोटि यग नासय तबहि। मैं आपके चरणों में पड़ा। राम जी ने अपना हाथ बाली के सिर के ऊपर रखा, परसा शीस सरोरो पान, अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। मैं तो मरूंगा, अब शरीर को नहीं रखोगा, क्योंकि ये शरीर अभिमान से भरा हुआ है, ये शरीर पाप से भरा है, दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। ये जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम को आवत नाहि, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंत राम को आवत नाहि। ये तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाहा सुर नर ना, आपन दास अंगद कीजिए। मुई जानी अति अभिमानी, कौ राको शरीर ही, अस कवन सट हटी, काटी सुर तर और बारी करही बम्बूर ही। ये मेरा शरीर बम्बूर का है और आपका दर्शन ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष को काट करके और बम्बूर को पानी लगाने वाला मूर्ख कौन होगा? ये आपके सामने मेरे शरीर से प्राण निकल रहा है। अब मेरा बेटा ये अंगद, इनका हाथ पकड़ो। राम जी ने कहा अंगद को बोल दो कि मेरा हाथ पकड़ ले। बाले ने कहा बिल्कुल नहीं, अब मेरे अंगद का कोई नहीं है, लेकिन ये मेरे समान बल से, मम समान जो है बल और बुद्धि से है, विनयशील है, लेकिन फिर भी तो ये जीव है। जीव भगवान का हाथ कब पकड़ ले और कब छोड़ दे महाराज, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर दोबारा छोड़ने वाले नहीं है। सुग्रीव के भी दोष है, लेकिन सुग्रीव का पक्ष लिया है, इसलिए आप सुग्रीव को जैसे नहीं छोड़ेंगे ऐसे मेरे बेटा अंगद को भी आप कभी मत छोड़ना। राम जी ने सुग्रीव
बाली की बात मान के अंगद को अपने साथ में कर लिया। बाली कहता कि अब मैं निडर हो गया, मैं दुनिया में जाऊंगा, उस वीरों के सभा में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है भैया। मैंने अपने पुत्र को, अपने भाई सुग्रीव को राम जी के हाथ में दिया, मैंने अपनी विजय माला और सुग्रीव के गले में डाली है कि वो भाई के साथ कभी विरोध न करे। भाई का विरोध करने से धर्म सभा में महाराज अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए बाली कहता कि दुनिया वालों देख लो, हम दोनों भाई भगवान की शरण में हैं, सुग्रीव भी शरण में है और बाली भी शरण। तड़पते हुए तारा आ गई, लेकिन राम जी ने तारा बिकल देख रघुराया, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। महाराज बाली राम निज धाम पटावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। तारा को सुंदर राम जी ने ज्ञान दिया है और अपनी भक्ति भी अर्पण करी। उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई, सबई नचावत राम गोसाई। सुग्रीव अंगद सहित करो तम राजो, और संतत हृदय धरो मकाज। सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया और तारा को भी उत्तम ज्ञान दिया है। ऐसा बाली और जो सुग्रीव का जो प्रसंग है आप लोगों के सामने महाराज अब कल का दिन है, सुंदर कांड है आपके सामने और हमारी माताएं कथा सुनती है। अमूल के लोग नहीं सुनते, लेकिन हमारे शिवपुर से दाव आ गए, आगे बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे। तो भगवान की जो सुंदर कथा, अंजनी तेरो बारो लगे मोहि प्यारो, अंजनी तेरो बारो लगे मोह प्यारो, अंजनी तेरो बारो लगे मोह प्यारो, अंजनी तेरो बारो लगे मोह प्यारो। फल जान सूरज को लील लियो, लाल लाल फल जान सूरज को लील लियो, हे भयो अंधियारो लगे मोहि प्यारो, भयो अंधियारो लगे मोह प्यारो, अंजनी तेरो बारो लगे मोह प्यारो, अंजनी तेरो बारो लगे मोह प्यारो। नाम की ज्योति
जला करे, राम नाम के ज्योति जला कर, राम नाम की ज्योति जला करे, राम नाम के ज्योति जला कर, अयोध्या रहो लगे मोहि प्यारो, अयोध्या लगे मोहि प्यारो, अंजनी तेरो बारो लगे मोहि प्यारो, अंजनी तेरो बारो लगे मोहि प्यारो। कुमार वाटिका उजारो, अक्षय कुमार और वाटिका उजारो, अक्षय कुमार हर वाटिका उजारो, अक्षय कुमार और वाटिका उजारो, लंका को भोग रखो लगे मोहे प्यारो, लंका को भोग डालो लगे मोहे प्यारो, अंजनी तेरो बारो लगे मोहे प्यारो, अंजनी तेरो बारो लगे मोहे प्यारो। संजीवन लाए और लखन को जिलाए, 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 ये प्राण रखवारो लगे मोहे प्यारो, प्राण रखवारो लगे मोहे प्यारो, अंजनी तेरो बारो 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 लगे मोहे प्यारो। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। विवेक जी महाराज बढ़िया भजन आपके सामने, और उसके बाद में जो आरती आपके सामने आएगी, बढ़िया जो है थोड़ा भजन का भी आनंद ले ले।